तुम्हारा शुक्रिया जेमरे, मैंने बुलाया और तुम आ गई। शायद तुम अपनी जगह पर ठीक हो, मगर जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम कुछ बातें भूल जाती हो जेमरे डियर। अब ये मत कहिएगा कि उनकी शादी सचमुच की नहीं। मेरा यकीन नहीं करोगी। आमिर कहाँ है? रियान के साथ ही है ना? आमिर हिकमत की डर की वजह से रियान के साथ है। जेमरे डियर, आमिर रियान के साथ खुशी से नहीं गया है। मुझे क्या पता। आमिर का फोन आया था, कह रहा था 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। मतलब अकेला? हाँ मेरी जान, अकेले। इस बात से अंदाजा लगा लो कि वो मजबूरी में गया था। अगर वो खुशी से गया होता तो रियान को अपने साथ लेकर आता। उसकी आवाज से लग रहा था वो गुस्से में है। जरूर रियान ने कोई गुस्सा दिलाने वाली बात की होगी। वैसे ये अच्छा हुआ कि उसने रियान को गांव में देख लिया। उसकी असलियत समझ गया होगा अब तो। हाँ, और आमिर वहां रह भी नहीं सकता, गांव में बीमार हो जाएगा। आमिर तो नहीं आ गया कहीं? हो भी सकता है। उसको देखकर खुशी का इजहार करना और कहना तुम मिस कर रही थी। आमिर बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ मॉम। मेरा बेटा। आमिर, तुम आ गए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अगली बार मुझे भी साथ ले जाइएगा, सुन के दिल चाह रहा है मेरा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर ले जाएंगे। सुनो, तुम वहां जाके क्या करोगी? तुम जिंदगी में ऐसी जगह नहीं गई। मैंने कहा मेरा दिल चाह रहा है अम्मी। आमिर भी ऐसी जगहों पर कभी नहीं रहा। ये तो वहाँ एक एक मिनट गिन रहा होगा कि कब वापस आए। हरगिज नहीं, वहां तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता जेमरे। मुझे मालूम है तुम इंटरनेट यूज करते रहे होगे, वरना बोर हो जाते। यकीन करो, मैंने फोन को हाथ तक नहीं लगाया वहां पर। अच्छा तो फिर बताओ कि क्या करते रहे हो वहाँ? वहां मैं एक और ही आमिर से मिला। बहुत ही एक्साइटिंग टाइम गुजरा मेरा उसकी वजह से, यादगार टाइम। आमिर भाई, पहेलियों में क्यों बातें कर रहे हो? मैं तो बस सवालों का जवाब दे रहा हूँ। शायद इसके पास कुछ है ही नहीं बताने को, तभी तो ऐसी बातें कर रहा है। सोचो, एक गांव, अलग थलग, खामोश, कोई तफरी की जगह ना हो। एग्जॉस्ट हो जाए इंसान तो। तुम दिल पर ना लेना रेहान। गांव की लाइफ के बारे में ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है जेमरे, और तुमने तो गांव की जिंदगी कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की, तो तुम्हारी बात को दिल पे क्या लेना। आमिर बहुत लाइवली लाइफ का आदी है, तभी मैंने कहा। वहां की खामोशी ने मुझे बहुत सुकून दिया। थेरेपी हो गई हो जैसे। सुबह सुबह जाग जाना एक अलग ही प्लेजर था। अब तो मैं बाकायदा जेलस हो रही हूँ। आमिर बेटे, अब बस भी करो। तुम वहां रहोगे मैं सोच भी नहीं सकती। तो हम रेहान से पूछ लेते हैं। आमिर की कुछ आदतें ऐसी हैं कि वो कहीं रह नहीं सकता। किसी नई जगह, किसी नए बेड पे सोने का तो सवाल ही नहीं होता। यकीनन
ये तुम्हें वापसी के लिए तंग करता रहता होगा रेयान। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। सॉरी। अरे कोई बात नहीं जमरे डियर। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलना है। चलो मैं सी ऑफ कर देती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं रूम में जा रही हूँ, सामान अनपैक करना है। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी सफर से इंसान थक जाता है। मैं भी आराम कर लेता हूँ फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।